प्रणाम। सभी का वंदन करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी का नमन करता हूं। एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस गर्मी में भी आपका तेज है, आपका प्रताप है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। ये आपकी ऊर्जा के कारण है, आपकी शक्ति के कारण है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। देश का नेतृत्व परम आदरणीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान नहीं आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जो आज दूसरी बार जिनको अमेरिका की कांग्रेस ने, जिनको अमेरिका की पार्लियामेंट ने अपने आप को एड्रेस करने के लिए बुलाया है, ये गौरव हिंदुस्तान के किसी और प्रधानमंत्री को नहीं मिला। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं हमारे, जिन्होंने कोविड काल में 220 करोड़ निःशुल्क कोविड की डोज लगवाई, साथ में 23 करोड़ कोविड डोज 101 देशों को दी। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जब कोई भी हिंदुस्तानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे समस्या में आया, चाहे यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चलाना पड़ा हो, 25,000 हमारे युवाओं को वापस लाना हो हिंदुस्तान, चाहे हमको ऑपरेशन कावेरी चलाना हो, सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाना हो, चाहे हमको ऑपरेशन राहत चलाना पड़ा हो, यमन में फंसे हुए लोगों को वापस लाना हो, या कोरोना टाइम में जब 60 लाख हिंदुस्तानी बाहर फंसे हुए थे, तो ऑपरेशन वंदे भारत चला के 80,000 उड़ान भरवा के सारे भारतीयों को सुरक्षित लेके आए। ऐसे प्रधानमंत्री का नेतृत्व हमको मिला हुआ है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज बदल चुकी है। 2014 में हम कहां थे? मात्र थोड़े से आंकड़े, क्योंकि लखनऊ की जनता सबसे ज्यादा शिक्षित जनता है, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनता है हिंदुस्तान की, आंकड़ों में विश्वास करती है। क्या हुआ? मात्र 38 लाख करोड़ का व्यापार था, आज बढ़कर 63 लाख करोड़ का सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम विश्व में 5वें स्थान पर सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन चुके हैं। ये दिखाता है कि हमारी इंडस्ट्री का कितना विकास हुआ है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जैसा आदरणीय मुकेश शर्मा जी कह रहे थे, 2014 में मात्र 25 लाख करोड़ था, उसका 2022 में दुगने से ज्यादा 52 लाख करोड़ हो चुका है। ये दिखाता है कि हमारी बैंकिंग अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो चुकी है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जब देश विदेश की कंपनियां आपके यहां निवेश करने आ रही हों, आदमी जानता है व्यापार में उसी देश में करूंगा जहां की नीति अच्छी हो, जहां की नीयत अच्छी हो, जहां का नेतृत्व अच्छा हो। अच्छे नेतृत्व का परिणाम है कि कांग्रेस शासन में 8 साल में मात्र 23 लाख करोड़ एफडीआई आया। और आपको जान के हर्ष होगा, पिछले 8 वर्षों में यह 50 लाख करोड़ से ज्यादा एफडीआई हिंदुस्तान में आया, दुगने से ज्यादा। ये दिखाता है कि पूरे विश्व को हमारे ऊपर कितना विश्वास है। और देश विदेश की कंपनियां हिंदुस्तान में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आ रही हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था को वहां का स्वर्ण भंडार कितना है, गोल्ड रिजर्व कितना है, बताता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र 2 लाख करोड़ का हमारे पास गोल्ड का रिजर्व था, आज वो लगभग दुगना 3.25 लाख करोड़ हो चुका है। हम इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हम लोग को हर्ष होता है ऐसे नेतृत्व पे। हम भाग्यशाली है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिला हुआ है। देश आज उन्नति कर रहा है। हिंदुस्तान आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पूरा विश्व 3.5% की गति से बढ़ रहा है और हिंदुस्तान उसकी दुगनी 7% की गति से हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है। और 11वें से हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। विश्व में हम एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इसीलिए सबसे अनुरोध करता हूं, इसी प्रकार मजबूत सरकार हमको 5 साल और चाहिए। 5 साल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चलती रहेगी तो हिंदुस्तान विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। हम लोगों को हर हालत में 2024 में 400 सीटों का लक्ष्य लेके चलना है।
और 400 सीटों जिता के हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। पहली सरकारों में क्या होता था, कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार कोई घोटाला ऐसा नहीं था, चाहे डिफेंस के घोटाले हो, चाहे बोफोर्स का घोटाला हो, चाहे ट्रक का घोटाला हो, चाहे कोई और घोटाले हो, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला हो, जो भी चीज आयात करते थे सब में घोटाले होते थे। आज आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान एक रक्षा महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। आज हम चौथी सबसे बड़ी फायर पावर पूरे विश्व में है। हम ऐसी आज मिलिट्री महाशक्ति बन चुके हैं। यही शक्ति बढ़ती रहे, हिंदुस्तान विश्व की सुपर पावर के रूप में स्थापित हो, इसलिए आवश्यक है कि 5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आनी चाहिए। साथ में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके कारण मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा। सारे शिक्षित लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब सारे ज्यादा, जैसा मैं कह रहा हूं, लखनऊ सबसे शिक्षित लोगों का शहर है। घटती हुई आबादी, हिंदुओं की आबादी, चाहे बंगाल में हो जहां 8% की कमी आई, चाहे केरला में हो, केरला स्टोरी पिक्चर देख के जहां 64 से 54%, 14% की कमी आई, चाहे अपने उत्तर प्रदेश में हो जहां 85 से 80%, 5% की कमी आई। तो इन सब ये गंभीर समस्याएं हैं। डेमोग्राफिक चेंज, जनसंख्या का चेंज एक गंभीर समस्या है। पार्टी विचार कर रही है, आने वाले समय में आप मौका देंगे, इसके ऊपर भी नीति आएगी। कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई है। कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया जा रहा है, वापस अपने घर लौट रहे हैं। हमारे लिए शर्म की बात थी कि अपने ही देश में लोगों को घर से भगा दिया गया था और लोग वापस नहीं जा पा रहे थे। आपको जान के हर्ष होगा, धारा 370 हटने के बाद पिछले वर्ष कश्मीर में 1 करोड़, जम्मू कश्मीर में 1,88,00,000 टूरिस्ट गया है। वहां कश्मीर, जम्मू कश्मीर नॉर्मलसी की ओर वापस आ रहा है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इसी प्रकार सरकार, मजबूत सरकार चलती रहेगी। उग्रवाद, अलगाववाद सब शांत होता जा रहा है, आतंकवाद खत्म होता जा रहा है। हिंदुस्तान एक सशक्त शक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति, राजनीतिक महाशक्ति, मिलिट्री महाशक्ति के रूप में, सामाजिक महाशक्ति के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसलिए हम सबको जान लगा के 2024 के लिए आह्वान करना है, सारे लोगों से आह्वान करना है कि परम आदरणीय मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जितना परिश्रम किया है, जितनी नीतियां लाए हैं, जैसे उन्होंने हिंदुस्तान का कायाकल्प किया है, उनको 5 वर्षों के लिए हम लोग को प्रचंड बहुमत से जिताना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद माननीय राजेश सर जी।